एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमेशा की तरह बेल्ज़ेबुब रो रहा था। ओगा कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, और बेल्ज़ेबुब अपने खिलौने की तरफ इशारा करता है। ओगा कहता है कि ये खिलौना बहुत ज़्यादा शोर करता है और साथ ही बेल्ज़ेबुब को गाने सुनाने लगता है और बेल्ज़ेबुब को गाने पसंद आते हैं। बेल्ज़ेबुब वहीं पर सो जाता है। ओगा कहता है कि ये मेरा चांस है, मैं भी सो सकता हूँ, लेकिन पैर लगने की वजह से वायर निकल जाता है और बहुत ज़्यादा जोर से आवाज़ होती है। ओगा की बहन गुस्से से दरवाज़ा खोलती है और कहती है तुम आधी रात को कर क्या रहे हो, बड़ों से डिस्टर्ब हो जाएंगे, गाने को बंद करो। फिर बेल्ज़ेबुब उठ जाता है और उठने के साथ ही रोने लगता है। अगले दिन ओगा स्कूल में होता है। ओगा के सामने दो बंदे होते हैं। वो दोनों बंदे कहते कि ओगा क्या तुम हमें घूर रहा है, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर में उन दोनों को पता चल जाता है ओगा तो सो रहा है। आबे और शिमोकावा कहते कि हमारे पास यही चांस है। ओगा की कुटाई कर देते हैं और साथ ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओगा उठ जाता है और उन दोनों की धुलाई कर देता है और कहते हैं कि तुम दोनों को क्या लगा मुझे पीट सकते हो। उसके बाद ओगा फुरुची के पास जाता है। फुरुची सैंडविच खा रहा था। ओगा उसका सैंडविच छीन लेता है और खाने लगता है। ओगा के हाथ में अजीब सा रेड कलर का सिंबल होता है। पीछे से हिल्डा आ जाती है और कहती है कि ये तो वही है, मुझे पता है कि ये क्या है। और ओगा कहती है कि तुम कहाँ से आ गई। हिल्डा कहती है मैं छोटे मास्टर के लिए पाउडर मिल्क लेकर आई हूँ, छोटे मास्टर को भूख लगी होगी। ओगा कहती है कि सारी बातों को छोड़ो, मुझे बताओ ये सिंबल आखिर है क्या। हिल्डा कहती है कि ज़ेबुल सिंबल है, अगर आसान शब्दों में बताया जाए तो तुम्हारे और छोटे मास्टर के बीच का रिश्ता है। हिल्डा कहती है खुद को काफी ज्यादा लकी समझो। ओगा कहती है कि सिंबल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और फुरुची कहते हैं कि मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या, आखिर डीमन लॉर्ड को पेरेंट्स की जरूरत ही क्यों, वो बिना पेरेंट्स के भी तो इंसानियत को खत्म कर सकता है। ओगा कहते हैं कि इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। और बातें कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पेरेंट्स बिल्कुल वैसल की तरह होते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वैसल जितना ताकतवर होगा डीमन लॉर्ड भी उतना ही ताकतवर होगा। और फुरुची कहते हैं कि इसका मतलब ये सिंबल ताकत को दिखाता है। बातें कहते हैं कि महान फुरुची आप तो कितने ज्यादा जीनियस हो, सही जवाब देने पर मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ। और फुरुची कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। बातें कहते हैं कि सिंबल छोटे मास्टर के लगाव के साथ बढ़ता जाएगा। हिल्डा कहते हैं कि अगर तुम किसी से फाइट करोगे तो ये ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और तुम डीमन लॉर्ड की असली ताकत के और ज्यादा करीब पहुंचते जाओगे। ओगा कहते हैं कि मुझे ये सिंबल पसंद नहीं, इसे मैं कैसे हटा सकता हूँ। और फुरुची कहते हैं कि सीधी सी बात है, अगर तुम किसी से फाइट नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे अपने आप ही मिट जाएगा। ओगा कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ मैं किसी से भी फाइट नहीं करूंगा और बिल्कुल एक आम इंसान बन जाऊंगा, फिर सभी लोग मेरी तारीफें करेंगे और फिर बेल्ज़ेबुब भी चले जाएगा और मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। और फुरुची कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ओगा गुस्सा हो जाता है और उसे एक पंच मारता है। बातें कहते हैं कि अभी आपने वादा किया था। ओगा कहते हैं कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। हिल्डा कहते हैं कि मुझे लगा ही था ये मास्टर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर सीन चेंज होता है। हिमेकावा के पास एक बंदा आता है और कहते हैं कि जैसा आपने कहा था ये रही ओगा की वाइफ की फोटो। और हिमेकावा के पास दो लड़कियां होती है। वो दोनों लड़के कहते हैं कि ये लड़की तो काफी क्यूट है और इसके बड़े बड़े हैं। और तभी यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और गुंडों का लीडर कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर पीटने वाले हैं। लेकिन हिमेकावा बिल्कुल भी नहीं डरता। हिमेकावा कहता है कि बताओ मैं तुम सबको कितने पैसों में खरीद सकता हूँ। और गुंडों का लीडर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम सब बिकाऊ है। हिमेकावा कहते हैं कि अपने चारों तरफ देखो और उस बंदे के सारे साथी बिक गए थे और उसे ही घेर लेते हैं। हिमेकावा कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, तुम्हें इस लड़की को ढूंढ के लाना है। अगले दिन सनाडा ब्रदर्स आपस में बातें कर रहे थे। हिमेकावा कुछ खतरनाक करने वाला है, लगता है कि ओगा का खेल खत्म और सामने ओगा होता है। सनाडा ब्रदर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन ओगा कहते हैं कैसे दोस्तों लड़ना बुरी बात है और वहाँ से चले जाता है। शिरोयामा और नात्सुमे आपस में बातें कर रहे थे, हमें कांजाकी से मिलने के लिए जाना चाहिए। और पास ही में शिमोकावा और आबे बातें करते हुए जा रहे थे कि ओगा भाग गया, पता नहीं उसे क्या हो गया है, लेकिन वो किसी से फाइट नहीं कर रहा। लगता है कि ये हिमेकावा का काम है। और नात्सुमे कहते हैं मुझे लगा ही था TKKH का ग्रुप का एक मेंबर हार चुका है तो बाकी मेंबर इस तरह से चुप थोड़ी बैठेंगे। सीन चेंज होता है। ओगा कहते हैं कि जब एक मर्द वादा करता है तो उसे कभी नहीं तोड़ता और मैंने भी वादा किया है अब मैं फाइट नहीं करूंगा। तो बेल्ज़ेबुब तुम भी वादा करो कि तुम आगे से नहीं रोगे। और बेल्ज़ेबुब भी वादा करता है, यानी कि अपनी मुंडी हिलाता है। और दूसरी तरफ हिल्डा और बातें कर रहे थे और बातें कहते कि मैंने ज़ेबुल स्पेल के बारे में ओगा को बता दिया है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं। हिल्डा कहती कोई दिक्कत नहीं, अगर मास्टर ओगा दूर हो जाते हैं तो इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बातें कहते कि आप दोबारा से यही कह रही है। और हिल्डा कहते कि अगर ऐसा होता है तो मुझे पता चल जाएगा ओगा कोई खास पर्सन नहीं है। ओगा के पीछे काफी सारे लोग पड़ जाते हैं ओगा को पीटने के लिए। ओगा भागने लगता है और कहते कि मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाला। और सामने नदी आ जाती है और वो बंदे कहते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, अब तुम नदी में कूदोगे क्या। और ओगा कूद जाता है और कहते हैं कि मैं तैर के पार कर सकता हूँ। और फुरुची इत्तेफाक से हिल्डा से मिल जाता है और कहता है कि क्या इत्तेफाक है, हम दोनों मिल गए, इतनी अच्छी बात है ना मिस हिल्डा। हिल्डा कहते मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और फुरुची कहते हैं कि मेरा घर इसी तरफ है तो हम दोनों एक साथ चलते हैं। और तभी सामने हिमेकावा का चमचा आ जाता है और कहते हैं कि हिमेकावा ने कहा है ओगा के वाइफ को पकड़ने को, तो तुम ही हो ना ओगा की वाइफ। और साथ ही अटैक कर देते हैं और सामने से हिल्डा कुछ भी नहीं करती। और नेक्स्ट सीन फुरुची की आंख खुलती है। फुरुची का अजीब सी जगह पर होता है। फुरुची कहते कि हिल्डा जल्दी से उठ जाओ, तुम उठ क्यों नहीं रही, क्या तुम ठीक तो हो ना। और चमचा कहते कि ये लड़की अभी तक नहीं उठी, तुम दोनों को नहीं पता तुम दोनों कैसी हालत में हो, मैं तुम्हारे हाथों को जला दूंगा। और तभी पीछे से हिमेकावा आता है और उसे एक जोरदार लात मारता है और कहते कि ये लड़का है कौन।
और चमचा कहते कि ओगा का दोस्त थे और हिमेकावा उसे पीटने लगता है और कहते कि तुम्हें क्या लगा मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा अगर तुम ओगा के दोस्त को पकड़ लाओगे। मेरा एक परफेक्ट प्लान था, तुमने वो परफेक्ट प्लान खराब कर दिया। चमचा बार बार माफी मांगने लगता है। हिमेकावा कहते कि सॉरी से कुछ भी नहीं होने वाला। हिल्डा होश में आ जाती है और कहती कि मैं अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रही, लगता है कि इन लोगों ने मेरी बॉडी के अंदर कुछ डाला है। हिमेकावा कहते कि अपने सेलफोन से ओगा को कॉल करो और मुझे दे दो और हिल्डा कहती कि मेरे पास कोई भी सेलफोन नहीं है। और ये सेलफोन क्या है? हिमेकावा गन से फायरिंग करने लगता है और गन के अंदर से अजीब सा लिक्विड आता है और जिससे कपड़े फटने लगते हैं। हिमेकावा कहती कि इसमें तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है और फुरुची बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दो बंदे फुरुची को पकड़ लेते हैं। हिमेकावा कहते कि सचमुच इसके पास तो सेलफोन नहीं है और फुरुची कहते कि तुम्हें सेलफोन चाहिए ना, मेरे पास सेलफोन है। और सीन चेंज होता है। ओगा उन सभी बंदों से बचकर भाग रहा था। ओगा कहते कि मैंने वादा किया है तो मैं वादे को नहीं तोड़ने वाला। और सामने आबे और शिमोकावा आ जाते हैं। शिमोकावा और आबे कहते कि इसे चलो पीटते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा चांस है। और तभी ओगा को कॉल आता है और आबे और शिमोकावा ओगा को पीटने की बातें कर रहे थे। ओगा चिल्लाकर कहते कि मुझे आवाज नहीं आ रही, साइड में बैठ जाओ, मुझे बातें करने लें दो। हिमेकावा कहते कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा दोस्त मेरे पास है, मुझे तुमसे सौदा करना है, इसलिए मेरे पास आ जाओ। शिमोकावा और आबे साइड में बैठे होते हैं बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह। उसके बाद काफी सारा टाइम बीत जाता है। हिमेकावा कहते कि बहुत सारा टाइम बीत चुका है, ओगा कहाँ पर है? और फुरुची कहते कि वो यहाँ पर नहीं आने वाला, उसने वादा किया है वो किसी के साथ भी फाइट नहीं करेगा। हिमेकावा उसे एक जोरदार लात मारता है और कहते हैं कि अपना बकवास मुंह बंद रखो। फुरुची हिल्डा से कहते हैं कि वो जरूर आएगा, मुझे उस पर यकीन है। और एक बंदा आकर कहते हैं कि बाहर एक हट्टा कट्टा बंदा है जो अंदर घुसे आ रहा है। और फुरुची कहते हैं कि मैंने कहा था ना ओगा जरूर आएगा। लेकिन जब फुरुची देखता है फुरुची का मुंह खुला का खुला ही रहता है क्योंकि यहाँ पर बात ही माया था। हिमेकावा कहते हैं कि बुरा हुआ, टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। और फुरुची चिल्लाकर कहते हैं कि बेवकूफ ओगा तुम कहाँ पर हो, हमें बचाने के लिए जल्दी से आओ। और बाथरूम के अंदर ओगा होता है। ओगा अंदर से ही चिल्लाकर कहता है कि तुमने किसे बेवकूफ कहा, मैं तुम्हें बाद में छोड़ूंगा नहीं। और साथ ही बाहर निकल कर कहते हैं तुम सभी लोग किडनैप हो चुके हो। और बहुत सारे पंचेस मारने लगता है और कुछ ही देर में आधे लोगों को ऐसे ही हरा देता है। हिमेकावा कहते हैं कि मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरी साइड पे आ जाओ। अगर हम दोनों मिल गए तो इस यामा हाई स्कूल पर राज कर सकते और सब लोग हमारे नीचे काम करेंगे। लेकिन ओगा कहते कि आखिर तुम हो कौन? और ये बात सुनने के बाद हिमेकावा के चमचे कहते कि तुम हिमेकावा को नहीं जानते, स्कूल के 4 सबसे खतरनाक लोगों में से एक। ओगा उन दोनों को लात मारकर दीवार में घुसा देता है। हिमेकावा कहते कि चलो हम दोनों फाइट करते हैं, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी वाइफ की कोई भी कीमत नहीं। और ओगा को गुस्सा दिलाने लगता है और कहते अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे पंच मारो। ओगा उसे एक जोरदार पंच मारता है। हिमेकावा दीवार के ऊपर जाकर भिड़ता है। ओगा कहते कि तुम्हारे पेट के ऊपर कुछ था है ना। हिमेकावा खड़ा हो जाता है और कहते कि इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है और उस पर एक जोरदार अटैक आता है, पर ओगा उसे आराम से रोक लेता है। और हिमेकावा कहते कि तुम फंस गए, ये एक स्टन गन है। और जोरदार शॉक देने लगता है। और शॉक खत्म होने के बाद ओगा कहते कि शॉक तो काफी ज्यादा कम था, जब बेल्जेबर होता है इसे ज्यादा शॉक मिलता है। हिमेकावा अपने चमचों से कहता है कि उसके दोस्त और उसकी वाइफ पर अटैक करो, लेकिन हिल्डा उठकर उन सभी को पीट डालती है। हिल्डा कहते कि मुझे पता चल चुका है तुम किस काबिल हो। ओगा कहते कि मैंने कहा था एक मर्द को अपने वादे को निभाना चाहिए, लेकिन अगर उसके दोस्त मुसीबत में हो और दूसरा दोस्त उसे अकेला छोड़ दे तो वो मर्द नहीं कहलाएगा। ओगा की काफी सारी पावर रिलीज होने लगती है और ओगा एक जोरदार पंच मारता है। हिमेकावा सीधे दीवार पर भिड़ता है। हिमेकावा ने अपने पेट के ऊपर एक लोहे की प्लेट लगाई थी, वो लोहे की प्लेट भी टूट जाती है और ओगा का वो निशान भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। हिल्डा कहती है तुम्हारी ताकत तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद बातिम कहते हैं कि आप इस बार काफी ज्यादा खुश है ना। और हिल्डा कहती है काफी ज्यादा शानदार है, उसकी पावर लाजवाब है। ओगा ने अपने पंच के साथ बिल्डिंग में ही छेद कर दिया था। ओगा और फुरुची एक जगह पर बैठे होते हैं। ओगा की नजर अपने हाथ पे जाती है। ओगा कहते कि निशान तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं तो इसे कम करना चाहता था। तो कैसे वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय टाटा, सी यू।